XYZ किसी बुजुर्ग का अचानक देहांत हो जाए तो आप तो जानते ही हो, बैंक का 1 रुपया भी इधर उधर जाता। और सभी बुजुर्ग चाहे बहू मारे बेटा मारे, पर बैंक में बारिश के रूप में बैंक वाला लिखवाता है तो औलाद का ही चाहे ठोके रोज घूसा मार मार के, पर बारिश वही है। श्वास थमने के बाद एक भी क्षण, एक भी पल व्यक्ति को अपने साम्राज्य का कोई एहसास रहता नहीं है, क्योंकि वो हमारा था ही नहीं, वो पहले से ही जमाने का था। क्योंकि हमने जमाने से लिया है, इसलिए वो जमाने का ही रहने वाला है। हम कुछ दिन के हकदार होते हैं। जितना भी मालो गुजार दुनिया में जिसके पास है वो उसका होता ही नहीं है, वो पूरी दुनिया का मिक्स होता है और सब अधिकार दुनिया का ही है, उस पैमाना है। बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े कंपनियां चलाते हैं, बड़ा धन है उनके पास में, पर बंधुओं वो धन कहीं न कहीं से आता है और करोड़ों करोड़ों लोगों का कमाया हुआ होता है। चाहे वो पैसा देके सामान खरीदते होंगे, पर उनकी कमाई का ही हिस्सा है, पाप और पुण्य का हिस्सा भी है। इसीलिए व्यापकम धर्मो कथम जाताम, पहले हम उन पर ही भरोसा करते हैं संपत्ति के मामले में जिनको हम पारिवारिक रूप में अपना मानते हैं। जैसे बहन हो सकती है, भतीजा हो सकता है, बेटा हो सकता है, या कोई और भाई हो सकता है। जिनका कोई नहीं है वो वहां तक घूमते विश्वास के रूप में। उनके भी साधु महात्माओं से रिलेशन होते हैं, उनके भी गुरु भगवान होते हैं, वो भी किसी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े होते हैं, पर नहीं, पहले वो वही कोशिश करते हैं। पर प्रारब्ध के बस या सत्संग के प्रभाव से कोई व्यक्ति इन आडंबरों से निकल करके फिर वास्तविकता की ओर भी चल पड़ता है। यदम ब्रह्मो कृतम भूयम तजाताम दर्शनम। आहा बंधुओं, महात्मा इंद्रदेव, महात्मा बुद्ध ये क्या कर रहे हैं? ये जमाने को शीशा दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं। दर्पण, दर्पण, अर्पण, दर्पण अर्पण। दर्पण बिना देखे आदमी अर्पण कर सकता नहीं कर सकता है। दान देने से पहले आदमी कम से कम 10 दिन कथा सुनता है, महीना 2 महीना 4 साल 5 साल कथा सुनता है। उसके बाद में जब उसे पूरा दर्पण दिखता है तो अर्पण होता है। फिर 11,000 का अलाउंस भाई हमारी ओर से गौशाला को। जब वो देख लेता है नई नई वीडियो, नहीं भाई ये सेवा तो करते हैं, गुरु गौ माता की, बुजुर्गों की, बूढ़ों की तकलीफ को देख तो रहे, तो उसका विश्वास अंश भर जमता है, अंश भर। यानी वो 11,000 रुपए उसने अपने जीवन में पहली बार दान किए और ऐसे 11,000 न जाने अरबों खरबों बार अपने बच्चों को दे चुका है, बचपन से लेकर अभी तक। शौक को, मौज को, होली को, दिवाली को, पिक्चर को, पढ़ने को, लिखने को, जाने को, आने को, गाड़ी को, घोड़े को, पर परमार्थ में लगाने के लिए उसे बहुत ज्यादा अध्ययन करना। अच्छा, औलाद के लिए अंधा होके खर्च करता है, अंधा। अरे बाप रे, अंधे होकर के विश्वास करते हैं औलाद पर, और करना चाहिए, मैं नहीं रोकता टोकता, पर दर्पण दिखाना गुरु का, कथा का काम है, दर्पण दिखाना। अच्छा, दर्पण तो ये कहता नहीं है कि तुम अपनी ये पहुंचो, आंख में आया हुआ कचड़ा, वो तो दिखा देता है, पहुंचना तो अपने को हाथ से ही पड़ता है ना। तो गुरु जी का काम, कथा का काम है दर्पण को दर्शित कराना। बाकी जो भी अच्छा बुरा दिख रहा है उसका नियोजन आपको ही करना पड़ेगा। सीखना चाहिए, कथा ये कह रही है।